उत्तराखंड में महंगी हो गई है शराब। जून में देश में हो सकता है कोरोना विस्फोट। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है। लॉकडाउन की वजह से तैयारियों का मौका मिला, लेकिन जून में संभल कर रहना होगा। बुद्ध पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बौद्ध भिक्षुओं के साथ ऑनलाइन बात। कोरोना को बताया संकट काल, बोले साथ मिलकर कर सकते हैं मुकाबला। हाथरस में 3 संविदा कर्मी हाईटेंशन लाइन पर चढ़े, कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज। यूपी के हर जिले में वेंटिलेटर की व्यवस्था। एसीएस अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। 200 लोगों को शारजहां से लखनऊ लेकर 9 तारीख को आएगा विमान। यूपी में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 12 मई तक जवाब तलब किया। अदालत के फैसले के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। 1 हफ्ते के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों से यूपी के प्रवासी मजदूरों की मांगी जिलेवार लिस्ट। अब तक 37 ट्रेन से वापस आ चुके हैं प्रवासी मजदूर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम कोविड फंड में दी 5 करोड़ की सहयोग राशि। पीडब्ल्यूडी, निर्माण निगम, सेतु निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने दिया है अपने एक दिन का वेतन। देश में 24 घंटे में सामने आए 3,561 नए मामले। 89 मरीजों की हुई मौत। करीब 53,000 पहुंचा मामला। 15,266 से ज्यादा हुई ठीक। 23 अगस्त को होगी जी एडवांस की परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित एनआईटी की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। एनआईटी सीनेट ने विशेष शैक्षणिक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराई जाएंगी। उत्तराखंड में महंगी हो गई है शराब। राज्य में शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के बाद मदन कौशिक ने इसकी जानकारी दी। साथ ही उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स लगा है। पेट्रोल 2 रुपए तो डीजल 1 रुपए महंगा हो गया है। मथुरा में कोरोना वॉरियर डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी का परिवार वालों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। 28 दिन बाद घर लौटे। कानपुर देहात के मनीथू गांव हॉटस्पॉट घोषित। सूरत से आए मजदूर में मिला कोरोना पॉजिटिव। फिरोजाबाद में प्रशासन की लापरवाही। घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को आगरा बॉर्डर पर ही रोक दिया। नहीं किया गया बसों का इंतजाम। गुजरात के साबरमती से मजदूरों को लेकर रायबरेली पहुंची ट्रेन। सभी को रोडवेज के जरिए पीलीभीत भेजा गया। सहारनपुर से राहत भरी खबर। 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। पटियाला से आजमगढ़ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1,188 लोगों को लेकर पहुंची ट्रेन। मिर्जापुर में खाली प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान कर रहे हैं योग। सिपाही भी ले रहे हैं हिस्सा। मेरठ में सब्जी लेने के बहाने बीएमडब्ल्यू कार की सवारी। पुलिस ने कार सवार युवक को रोका, गाड़ी का चालान किया। ग्रीन जोन में शामिल चंदौली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका है, लेकिन रोडवेज बसों में लोग बैठने से अब भी कतरा रहे हैं। अलीगढ़ के मस्जिद रगरेजान में क्वारंटीन किए गए श्रीलंका के दोनों जमातियों को पुलिस ने जेल भेजा। क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद श्रीलंका के दूतावास को भी दी जानकारी। हाथरस में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जिले में 5 कोरोना के मरीज, 4 लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रामपुर में कोरोना के 2 नए मामले आने से मचा हड़कंप। जिलाधिकारी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बांदा में भी 1230 श्रमिक गुजरात से सूरत के यहां पहुंचे हैं और गृह जनपद आकर उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 4,454 मजदूरों को गुजरात के सूरत, वीरगंज और लुधियाना से यहां लाया गया है। यूपी सरकार ने अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजना शुरू किया है। मैनपुरी में फंसे राजस्थान के 48 लोगों को उनके गृह जनपद भरतपुर के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन में कानपुर में फंसे राजस्थान के मजदूरों को झकरकटी बस स्टैंड में स्क्रीनिंग के बाद रवाना किया गया। 12 बसों में 320 लोगों को राजस्थान भेजा गया। वहीं संभल के बबराला में 4 मजदूर साइकिल पर आते नजर आए। संभल के रजपुरा थाना इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन। कहीं खेला जा रहा है क्रिकेट तो कहीं सलून में हो रहा है काम। उन्नाव में लगभग 1251 मजदूरों को लेकर आई श्रमिक एक्सप्रेस। सभी को खाना पीना दिया गया। अलीगढ़ नगर आयुक्त ने सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं के लिए बहुप्रतीक्षित कान्हा गौशाला को आश्रय स्थल बनाया। 245 निराश्रित पशुओं को रखा गया। संत कबीरनगर में नगरपालिका टैंकर में सैनिटाइजर की जगह कीटनाशक दवा का शहर में छिड़काव हो रहा है। कर्मचारी भी नहीं रख रहे हैं अपनी सुरक्षा का ध्यान।
दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के वापस लौटने का सिलसिला जारी। मथुरा में करीब 300 से 400 मजदूर साइकिल से वापस लौटते नजर आए। शामली के हरियाणा बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों से एटा पहुंचे 385 दिहाड़ी मजदूरों को जिला प्रशासन ने उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसेस का इंतजाम किया। स्कैनिंग के बाद खाना पीना भी दिया गया। सरकार के फैसले से पहले ही देहरादून में शराब के दाम बढ़ा दिए गए थे। हालांकि आज कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। केंद्र सरकार ने देश के 23 राज्यों में 215 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया है, जहां आइसोलेशन रेलवे कोचेस को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन वंदे भारत। पहले दिन 10 उड़ानों से 2300 भारतीयों की होगी वतन वापसी। राज्य में जारी है प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला। ट्रेन और बसों के जरिए घर में पहुंच रहे हैं लोग। सबसे ज्यादा मजदूर गुजरात से वापस लौट रहे हैं। एटा में गरीबों के राशन में लगा भ्रष्टाचार का घुन। राहत सामग्री के नाम पर बांटे जा रहे हैं सड़े हुए आलू। लोगों में गुस्सा, जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह। सरकार के आदेश की उड़ी धज्जियां। देहरादून में 10 स्कूल जबरदस्ती अभिभावकों पर डाल रहे हैं फीस का दबाव। नैनीताल हाईकोर्ट में की गई शिकायत। देहरादून में चमन विहार में कोरोना मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीज के संपर्क में आए परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी ने बताया दूसरी रिपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे सैंपल। बस्ती के मुंडेरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 10 कोरोना पॉजिटिव लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। जिले में 4 कोरोना के नए मामले भी आए सामने। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही की तैयारी पूरी। सैनिटाइज करने के साथ ही भीड़ को मैनेज करने के लिए सीआईएसएफ और जवानों को एयरपोर्ट स्टाफ को किया गया ट्रेन। कानपुर में फंसे राजस्थान के लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। 12 बसों में 320 यात्रियों को भेजा गया। महोबा में पैदल ही जंगल के रास्ते प्रयागराज की तरफ आने वाले 42 मजदूरों के पांव में छाले पड़ गए हैं। प्रशासन ने इन लोगों को बसों के जरिए इनके घरों के लिए रवाना किया। खेत में काम कर रहे किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया। 6 किसान गंभीर रूप से घायल। 3 किसानों को आई मामूली चोट। जौनपुर में करंट लगने से नीलगाय की दर्दनाक मौत। किसान की फसल को बचाने के लिए लगा रखा था खेत में करंट। मथुरा के सिकंदरपुर गांव में छेड़छाड़ से परेशान लड़के ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। डीपीआर को शासन ने मंजूर नहीं किया है। टिहरी के पिपौला गांव में 20 अप्रैल को ही 22 साल की लड़की की मौत के मामले में परिजनों ने कहा है कि ये मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। नैनीताल के तल्लीताल हल्द्वानी रोड में शराब के नशे में छत से गिरने से नेपाली मजदूर की जान चली गई। काशीपुर की मल्टीवॉल फैक्ट्री में 3 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में बाइक पर पुलिस लिखवाकर अवैध शराब बेचने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। 4 लोग घायल। मऊ जिले के कोपागंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के घर पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। 6 लोग घायल। वाराणसी में शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों ने मिलकर एक युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। ऋषिकेश को कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया गया, जिसके बाद ऋषिकेश से मुनिकीरेती और स्वर्ग आश्रम जाना मुश्किल हो गया है। मुजफ्फरनगर में शराब खरीदने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है जिला प्रशासन। अब शराब का स्टॉक इकट्ठा करना होगा मुश्किल। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के कैंसर रोग विभाग में रेडियोथेरेपी के सीनियर रेजिडेंट में कोरोना की पुष्टि। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ, मरीज, तीमारदार सभी को किया गया क्वारंटीन। लॉकडाउन के बीच नोएडा के निजी स्कूलों ने फीस की मांग की है। फीस न भरने पर बच्चों को एग्जाम में नहीं बिठाने की धमकी दी। जिलाधिकारी के पास पहुंचे अभिभावक। ललितपुर में लॉकडाउन के बीच मिली छूट का व्यापारी जनता गलत फायदा उठा रहे हैं। बाजार खुलते ही लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बदायूं में किशोरी से युवक को छेड़खानी करना भारी पड़ा। किशोरी के परिजनों ने युवक के घर में लगाई आग। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत। मायके वालों ने पति पर लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर में दबंग झोलाछाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ 2 किसानों को बेरहमी से पीटा। डॉक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन में लगातार ड्यूटी पर डटे पुलिसकर्मियों की शराब की दुकान खुलते ही जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब उन्हें
शराब की दुकान पर भी लोगों की यहां जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी नहीं खुलने जा रहा है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने आदेश दिया है, जिसके बाद अब इसके जल्द खुलने की उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रही। चलिए फिलहाल यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।